ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर and I am Ragini Singh and today I am going to teach you computer of class 1 chapter 2। इससे पहले आपको जो वीडियो था वो चैप्टर 1 का था, जिसका चैप्टर क्या था, मशीन, और दूसरा चैप्टर जो है आपका है वो है कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट, यानी कि कंप्यूटर और उसके भाग जो होते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आपको इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, यू लर्न अबाउट मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये सारे टॉपिक जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है क्या कि कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट, ये सारे जो है वो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कि कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। तो सबसे आप पहले पिछले चैप्टर में पढ़े थे मशीन के बारे में, जैसे कि कंप्यूटर भी क्या है आपका, एक मशीन है। कंप्यूटर is an electronic machine that make our work easy and fast। क्या है, कंप्यूटर एक आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे कार्य को बहुत ही आसान बना देता है और बहुत ही तेजी से हमारे वर्क को करता है। बहुत सारी कार्य होते हैं जो कंप्यूटर से बहुत आसानी से कम समय में हो जाता है, जो कि हम लोग जितना टाइम लगाएंगे उससे कहीं ज़्यादा समय में उससे कहीं कम समय में हमारा कंप्यूटर जो है वो हमारे वर्क को कर देता है। तो ये कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा गया क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर हमारा रन नहीं कर सकता है। अगर बिजली ना हो तो कंप्यूटर क्या है, यूजलेस मशीन हो जाएगा। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है। अब देखिए कि अब इसके पार्ट्स के बारे में जानिए। ये तो हो गया कंप्यूटर। अब इसके पार्ट्स, देयर आर 5 बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड यूपीएस। ये जो है वो कंप्यूटर के 5 बेसिक पार्ट्स है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, ये कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस माउस, इनपुट डिवाइस सीपीयू, प्रोसेसिंग डिवाइस। और यूपीएस जो है वो हमारा अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है तो वो बैटरी है जिससे चार्ज होकर हमारा क्या कंप्यूटर कुछ देर तक रन कर सकता है। तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड यूपीएस ये जो है वो उसके कुछ बेसिक पार्ट्स है कंप्यूटर के, जिनके बिना कंप्यूटर कंप्लीट नहीं होता है, जिसके बिना हम लोग वर्क नहीं कर सकते हैं। अब मॉनिटर क्या करता है, जो भी चीज हम देखते हैं, जो हम ड्राइंग करेंगे, जो चीज हम टाइप करते हैं वो सारा मॉनिटर पे शो करता है। कीबोर्ड टाइपिंग करने का काम करता है, माउस कोई चीजों को सेलेक्ट करने का काम करता है, और सीपीयू जो है वो सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। ये तो मैं बता दी। अब इसको हम एक एक करके डिटेल्स में जानेंगे कि मॉनिटर क्या है, सीपीयू क्या है, कीबोर्ड क्या है। इसको मैं आपको बहुत डीपली नहीं, बस थोड़ा ब्रीफली लिखवा देती हूँ एक एक सेंटेंस सबके बारे में कि ये क्या है। आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। अगर जहाँ प्रॉब्लम उसको वीडियो को रोक करके आप उतार सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, ये हमारे जो 5 बेसिक पार्ट्स है कंप्यूटर के, उनके बारे में कुछ मैं लिखा दी हूँ, जिसको देखेंगे क्या करके। देखिए मॉनिटर, इट इज लुक लाइक टेलीविजन स्क्रीन, इट डिस्प्ले व्हाट द कंप्यूटर डज। मतलब
मॉनिटर जो बिल्कुल हमारे टेलीविजन यानी कि सबके घर में टीवी होगा, आप लोग देखे होंगे, बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। देखने में बिल्कुल किसकी तरह रहता है, टीवी की तरह। और इसका क्या होता है, डिस्प्ले व्हाट द कंप्यूटर डज, यानी कि जो भी कुछ हम कंप्यूटर पे करते हैं उन सबको कहाँ पे दिखाया जाता है, मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखाया जाता है। अब आपका सेकंड कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स। कीबोर्ड के पास बहुत सारे बटन होते हैं। दीज आर कॉल्ड कीज, और जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कीज कहते हैं। कीबोर्ड में जो भी बटन होते हैं उनको हम लोग कीज कहते हैं। इट इज यूज टू इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर, मतलब कि कीबोर्ड का जो यूज है वो डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए काम करते हैं। जो कुछ भी हम लोग को टाइप करना हो, लिखना हो, तो हम लोग कीबोर्ड की सहायता से ही कंप्यूटर में उसको इंटर करते हैं। माउस, इट हैज 2 or 3 बटन्स ऑन इट, मतलब माउस के पास 2 या 3 बटन होते हैं। और इट हेल्प अस टू पॉइंट एंड सिलेक्ट आइटम ऑन द मॉनिटर, जो हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे जो कुछ भी आपको फाइल, फोल्डर या जो आइटम दिखे, आइकन, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, माउस का यूज करते हैं। अब है सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, जैसे हमारे पूरे बॉडी को हमारा ब्रेन जो कंट्रोल करता है, उसी तरह से कंप्यूटर जो है वो पूरे कंप्यूटर के फंक्शन को, उसके कार्य को कंट्रोल करने का काम सीपीयू करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसलिए कंप्यूटर का ब्रेन भी सीपीयू को कहा जाता है। अब है यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जिसका फुल फॉर्म है यू से अनइंटरप्टेबल, पी से पावर और एस से सप्लाई। इट हैज बैटरी इनसाइड, मतलब यूपीएस के अंदर क्या होता है, बैटरी होता है। इफ द पावर हैज गॉन, अगर लाइट चली जाती है, यानी कि पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, यूपीएस लेट्स द कंप्यूटर वर्क फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ समय के लिए ये क्या करता है, कंप्यूटर को उस योग्य बनाता है कि वो वर्क कर सके, क्योंकि ये जो यूपीएस है उसके अंदर क्या रहता है, बैटरी, उस पे ये हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। अब मैं आपको बताऊंगी लास्ट जो हमारा पॉइंट है, यानी कि टॉपिक जो हमारा सम अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपको मिल जाएंगे स्कैनर, प्रिंटर, जॉयस्टिक, ये सारे कुछ अदर पार्ट्स है कंप्यूटर के, जिसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। स्टूडेंट, ये हमारे कुछ अदर पार्ट्स हैं, वो तो आपके बेसिक पार्ट्स होंगे जिसके बिना कंप्यूटर आपका बिल्कुल रन नहीं कर सकता है। और ये आपके कुछ एक्स्ट्रा में सम अदर पार्ट्स हैं जिनको कंप्यूटर में हम ऐड कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आपका स्पीकर्स, स्कैनर, प्रिंटर, जॉयस्टिक एंड हेडफोन्स। तो देखिए स्टूडेंट, स्पीकर क्या है आपका, स्पीकर इट इज यूज्ड टू लिसन द साउंड इन ए कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर है तो उस पर अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई ऑडियो ही, कोई सॉन्ग ही हो हमारे कंप्यूटर में, तो उसको सुनने के लिए हम लोगों को स्पीकर की आवश्यकता होती है। बिना स्पीकर अगर वीडियो चल रहा है लेकिन हम लोगों को सुनाई नहीं देगा, तो इसलिए इसकी आवश्यकता होती है कि स्पीकर रहेगा, तभी हम कुछ भी ऑडियो या वीडियो कोई भी चीज सुन सकते हैं साउंड। स्कैनर इज यूज्ड टू स्कैन द पिक्चर्स एंड टेक्स्ट। प्रिंट आउट से तो हमारा जो मॉनिटर पे दिखाई देता है, प्रिंटर से वो चीजें हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारा बुक है उसको हूबहू हमें डिजिटल फॉर्म में करना है, उसको कंप्यूटर में डालना है, तो उसके लिए हम लोग स्कैन करते हैं। अब आपका प्रिंटर, इट इज यूज्ड टू टेक ए प्रिंट आउट ऑन ए पेपर। आप जो टाइप करते हैं, जो चीज भी आप लिखते हैं वो आपको मॉनिटर पे दिखाई देता है, लेकिन अगर उसी चीज को, सेम वही सारी चीजें आपको पेपर पे चाहिए, तो उसके लिए हम लोग प्रिंटर का यूज करते हैं। यानी कि प्रिंटर क्या करता है, वो हमारे जो डाटा रहता है उसको पेपर पे छाप देता है। अब है जॉयस्टिक, इट इज यूज्ड टू प्ले वीडियो गेम्स। हम कंप्यूटर पे या फिर देखे होंगे बच्चों, आप लोग किसी न किसी को मूवी में ही देखे होंगे कोई वीडियो गेम खेलते हुए, तो वो जॉयस्टिक का यूज वीडियो गेम खेलने के, इसके पास एक स्टिक होता है जिससे हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं। अब है आपका हेडफोन, इट इज यूज्ड टू एंजॉय द म्यूजिक अलोन विदाउट डिस्टर्ब
डिस्टर्बिंग अदर्स। जैसे देखिए स्पीकर है तो जब अगर कोई सॉन्ग आप प्ले करते हैं तो स्पीकर किसी सुनाई देता है हम लोग को तो वो सब लोग सुन सकते हैं। लेकिन हेडफोन जो आप लोग देखे होंगे बहुत ही इजीली हर कोई देखा होगा, जो कि मतलब हेड में लगा लेते हैं और वो जो हमारे कान को ढक लेता है इस तरह से, वो स्पीकर ही उसमें भी रहता है, वो सिर्फ हम अकेले सुन सकते हैं, जो लोग लगाएंगे सिर्फ वो लोग सुन सकते हैं। इसलिए क्या है, इट इज यूज्ड टू एंजॉय द म्यूजिक अलोन विदाउट डिस्टर्बिंग अदर। उससे क्या होता है ना कि हम दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं और अकेले हम म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं गानों का। और जो भी वीडियो देखेंगे उसे अगर स्पीकर से चलता है तो मे भी दूसरे को डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए हम इस हेडफोन का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो पूरी तरह आपका कंप्लीट होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी किसी टॉपिक को समझने में परेशानी हो तो आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके